प्रकाश, लाइट, और ये प्रकाश जो होता है वो कुछ कृत्रिम भी प्रकाश होते हैं जो बिजली के जरिए होते हैं और एक नेचुरल होते हैं जो सूर्य के जरिए जो प्रकाश मिलते हैं। मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज जिस विषय पे आपसे बात करने जा रहा हूँ और जिसकी जानकारी हम आप लोगों के बीच साझा करने जा रहे हैं, उनमें इसकी बड़ी भूमिका है, विशेष तौर से पशुओं के लिए, कि जो पशु जिस स्थान पे रहते हैं या जिस मकान या कमरे या घर में जहाँ पे भी उनका व्यवस्था रहता है, उनका आवासीय प्रबंधन किया जाता है, वो ऐसे जगहों में प्रकाश की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चाहे वो नेचुरल प्रकाश हो, सूर्य के जरिए जो प्रकाश उजाला होता है वो, या जो बिजली के जरिए हम वहाँ पे उजाला करने का प्रयास करते हैं। तो इसी तमाम विषयों को लेकर आज बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ फिर से डॉक्टर दुष्यंत सर जुड़े हुए हैं। तो सर से समझेंगे कि ये कितना सर असर करता है, चाहे पशुओं के प्रजनन पे या उनके स्वास्थ्य पे, लाइट की क्या भूमिका रहती है? देखिए, प्रकाश जैसा आप समझते हैं कि एक मात्र साधन है पृथ्वी पर जीवन का। चाहे किसी भी रूप में कोई भी जीव हो, उसको प्रकाश बहुत अफेक्ट करता है और उसके लाइफ साइकिल को भी बहुत हद तक मेंटेन करता है। इसी तरह पशुओं में भी है कि प्रकाश का महत्व तो है, लेकिन वही प्रकाश अगर अधिक हो गया तो वो आपको दुष्परिणाम भी देगा। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल लोग बड़े फैशन में 120 वाट, 150 वाट, 200 वाट की एलईडी लाइट लगा दे रहे हैं, और एक नहीं 8-8, 9-9 लाइट अपने कमरे में लगा देने की एकदम उजाला अपने बाड़े दिखे। में लगा के उसको चकाचक कर दे रहे हैं। बोल रहे हैं एकदम चकाचक है हमारा फार्म, एकदम चकाचक। वो चकाचक रोशनी एक तो आपके इकोनॉमिक्स पे भी प्रभाव डालेगी, क्योंकि उसका बिजली बिल आएगा अगर आप चोरी से नहीं चला रहे हैं तो। दूसरा, वो प्रकाश जो कृत्रिम रूप से आपने दिया है उसको ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, वो प्रकाश पशुओं के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव। कैसे सर, थोड़ा समझाइए हमें। क्योंकि जैसे हम लोग नींद लेते हैं तो हम लोग क्या, नींद, हमारे बच्चे पढ़ते भी रहते हैं तब भी कहते हैं अरे लाइट बंद कर दा हो तनी सोए के बा, तो मतलब लाइट बंद करना है सोने के लिए। समय लाइट लोग इसी तरह उनको भी, जो जानवर हैं उनको भी, जैसे गाय भैंस है 8 से 12 घंटे, मुर्गियों को तो कम, ज़्यादातर जो बड़ी मुर्गियाँ उनको 12-14 घंटे तक भी लाइट नहीं चाहिए सोने के लिए, सोना चाहिए, सोने के लिए चाहिए। तो गाय भैंस को भी जैसे 8 से 12 घंटे अगर सोना है तो इनकी नींद जो है पॉलीफेजिक होती है, मतलब कई फेज में लेती है नींद। जैसे खड़े खड़े भी सो ली थोड़ा बहुत, बीच में सो लिया कहीं पे, जब थोड़ा सा बादल आया तो उस समय सो गए। ठंडी में ज़्यादा सो रही हैं, गर्मियों में कम सो रही हैं, जब ज़्यादा गर्मी है, प्रकाश ज़्यादा है। और रात का जो समय है इनके सोने का भी है, जैसे हम लोग रात में सोते हैं, इनका सारा बहुत चीज़ जो इनका मध्य चक्र होता है, मतलब जिसे हम ईस्टर साइकिल कहते हैं, जैसे गर्मी में जो आती है हीट में, वो भी बहुत प्रभाव डालता है इसका। कई हार्मोन भी रिलीज होते हैं उससे, जब प्रकाश कम रहता है उससे जानवर हीट में भी आता है। प्रकाश जब कम रहता है तब? हाँ, प्रकाश कम रहता है। कितना प्रकाश होना चाहिए वैसे? जैसे मान लीजिए आप, एक बाड़ा है आपके पास और आपने 8-9 बजे तक काम किया रात में, और उसमें अगर 30 बाई 20 का बाड़ा है आपका है, तो उसमें मैक्सिमम एक ट्यूबलाइट रात में जलाइए, वो भी 10-12 वाट वाली। मैं तो इतना ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये प्रकाश ये भी ज़्यादा ही हो सके तो उस बाड़े में ट्यूबलाइट न जलाएं, बाहर कहीं जला दें जिससे हल्का फुल्का प्रकाश उसमें जाता रहे, बस हल्का फुल्का, ये उसका मैंडेटरी है। आजकल जो बड़े बड़े गौशालाएँ खुली हैं उसमें रात भर चकाचक लाइट चलती रहती है। थोड़ा जो बहुत पैसा बचाने को सोचते होंगे वही लाइट बुझाते हैं, नहीं तो जो आपके लेबर भी हैं जो उसमें काम करते हैं वो भी ना ध्यान नहीं देते, वो सारा लाइट जलता रहता है हमेशा। तो वो प्रकाश एकदम कम, बाड़े में रात में 8-9 बजे के बाद, चारा वारा लगने के बाद आपको प्रकाश पूरा बंद कर देना है। इसी तरह मुर्गियों का है, मुर्गियों में जो चूजे होते हैं, जानवरों पे सर, पशु गाय भैंस पे बात कर लें, फिर मुर्गियों पे भी हम आ जाएंगे। ये जो गाय भैंस की बातें हुई कि, तो इनका क्या है, एक कम प्रकाश जब रात को होता है या थोड़ा सा मिलता है तो फायदे क्या हैं, और अधिक रहता है तो नुकसान, थोड़ा सा उसका हमें एक्सप्लेन। देखिए, जानवर जो है, जैसे बहुत ज़्यादा प्रकाश है ना,
तो उसमें जुगाली करने से भी कतराता है एक तरह से। मतलब जो मुंह चलाते हाँ, हैं। मुँह चलाती है। उसको कम से कम 5-6 घंटे जुगाली करना है, 3-4 घंटे टोटल टाइम है, 3-4 घंटे खाने का, 5-6 घंटे जुगाली करने का टाइम है और सोने का 10-12 घंटे। तो अगर आप उसको ज़्यादा प्रकाश देंगे तो उसकी भी नींद डिस्टर्ब होगी, जैसे हम लोग की होती है। और ज़्यादा प्रकाश में क्या है, प्रकाश से अट्रैक्ट होके बरसात में या ठंडियों में कीड़े मकोड़े भी आते हैं, वो उसको भी बाइट करेंगे और उसको सोने में दिक्कत देंगे। दूसरा कम प्रकाश है, जैसे मैंने बताया उनका मध्य चक्र जो साइकिल होती है हीट में आने की, 21 दिन की साइकिल है, 21वें दिन हीट में आती फिर आती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए उनके ज़रूरी मतलब है ज्यादा जब प्रकाश रहता तो और आपने देखा होगा जब जानवर जब ज्यादा जुगाली प्रकाश रहता तो हिट की भी वो हाँ कम आने का चांसेस रहता थोड़ा। जी हाँ। तो आपने देखा होगा कि जब जानवर बैठा रहता है, जब जुगाली करता है तो आँख मूंद लेता है, तो एक तरह से वो अर्ध निद्रा में रहता है। अच्छा। और अगर प्रकाश कम कर देंगे तो और उसको आराम मज़ा आएगा, वो जुगाली करने में भी, सोने में भी उसका सारा। और अगर आप जानवर सो नहीं रहा तो स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। जैसे हमारा 2 दिन आप ना सोइए, देखिए क्या होता है। तनाव होगा तो उससे कार्टिसोल रिलीज होगा, जो साधारण शब्दों में हाँ, समझे बताएं। कार्टिसोल मीन्स वो स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव वाला हार्मोन है वो हार्मोन जब तनाव में जानवर रहेगा तो उसका खाना पीना डाइजेशन कम होगा। दूसरा उसके हीट में आने के या जो उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रजनन क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूध पे भी असर पड़ता? दूध तो जब स्ट्रेस रहेगा दूध पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा। आपको भले ना लगता होगा लेकिन दूध पे असर निश्चित पड़ेगा 100%। मतलब अगर 10/12 का आपने बताया 10-12 घंटे, लेकिन वो जानवर आपके पॉलीफेजिक होते हैं, मतलब 3-4 घंटे के एक बार ले लिया, फिर 3 घंटे 2 घंटे लिया, ऐसे ऐसे। कंटिन्यू नहीं सोती, जैसे हम लोग सो हाँ, जाते हैं तो 6 कंटिन्यू घंटा नहीं सोते हैं, सोते हैं। वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा हाँ, ऐसे 4 सोते रहते घंटे, हैं। क्योंकि उनको जरा सा भी हार्ट आती है तो उठ जाते हैं। अच्छा। और आप ये भी अवॉइड करें प्रकाश के साथ साथ कि आप 10 बजे के बाद बाड़े में आप जो है मूवमेंट बहुत कम कर दें अपना या किसी जानवर का। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बड़े जानवरों में। मुर्गियों का है, क्योंकि जानवरों का तो समझ में आता है कि बैठे रहते हैं, तो आपने बताया कि मुंह चलाते रहते हैं, जिसको हमारे देहाती भाषा में पगौड़ के कुछ बोला पागुर, हाँ वो कर रहे हैं। तो उनका तो कुछ समझ में आता है, क्योंकि वो कुछ स्थितियाँ में रहती हैं, एकदम सुस्त रहेंगी, एकदम चपाकुर करती हैं। तो ये मुर्गियों का क्या कहानी है सर, मुर्गियाँ भी सोती हैं क्या? यस, मुर्गियाँ सोती हैं और बहुत अच्छा सोती हैं। आप देखे होंगे मुर्गी को कई बार कि आँख उसकी बंद है एकदम, और कई बार तो झपकी भी लेते हुए कई बार देखते हैं उसके टोट से। वो सिस्टम ये होता है इनका कि जैसे थोड़ा दाना खाया आराम कर रही हैं, उनको जुगाली का कोई आवश्यकता नहीं है, और वो आराम करने लगती, कोने में गई इधर उधर, वहाँ सो लिया तुरंत, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट या 5 मिनट के लिए भी सो लिया। इस तरह से उनका भी 8 से 10 दिन में कितने घंटे सोती हैं? वो भी 8 से 10 घंटे सोती हैं। 24 घंटे में? हाँ, जो चूजे होते हैं हाँ। उनको लगभग 12-14 घंटे की लाइट आवश्यकता है शुरू में बढ़ने के लिए। वो भी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी चाहिए। धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो उनको लाइट इंटेंसिटी कम होने लगती है, कम चाहिए। अगर आप देखिए नहीं, पहले के ज़माने में लोग मुर्गी को दरबा में बंद कर देते थे, वहाँ लाइट कहाँ पहुँचती थी, और आराम से रहती थी एकदम स्वस्थ, और अंडे भी अच्छे अच्छे देती थी। तो ये सारा सिस्टम हमारे पूर्वजों को भी पता था, हम लोग को भी पता है, लेकिन कुछ चीज़ें पोल्ट्री में तो मैं देखता हूँ कि हाँ, बन गया है फार्म उसका, तो पूरा लाइट लगा हुआ, दूर से ही समझ में आता है कि वो पोल्ट्री हाँ, फार्म, वो इतना लाइट लगा रहता है। देखिए आजकल जो थोड़ा अच्छे पोल्ट्री बिजनेसमैन हैं वो लाइट इंटेंसिटी को बहुत कम, रेगुलेटर लगाए रहते हैं, एकदम स्लो कर देंगे, डाउन कर देंगे। दूसरा उनका AI बेस्ड भी है बहुत चीज़ें। जब उनको लाइट की आवश्यकता कम होगी तो अपने आप लाइट धीरे धीरे शट डाउन होती चली जाएंगी। तो आजकल लोग इस पे भी ध्यान दे रहे हैं, इस पे रिसर्च भी हो रहे हैं तमाम। मुर्गियों का क्या रहता है, अगर लाइट कम रहता है तो कितना तेज होता है, अगर ज़्यादा रहता है तो क्या? देखिए मुर्गियों का भी देखिए जो लेइंग बर्ड है, लेयर जो हैं उनमें भी लेइंग क्षमता कम होती है अगर ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी है। अब इस पर और भी रिसर्च चलते रहते हैं। अब ये नहीं कि जैसे 200 अंडा दे रही है तो घट के 100 नहीं हो जाएगा, लेकिन क्षमता पे असर पड़ेगा। और दूसरा उनके जब ज़्यादा लाइट होगी एक दूसरे से भी मारपीट भी ज़्यादा करते हैं, नहीं तो कम लाइट में आराम से एक जगह हडल होकर ठंडियों में सो जाएंगी, गर्मियों में अपना पैर पसार के और पंख फैला के भी सोती हैं। आपने ठंडियों में तो लाइट लोग जलाते हैं कि भाई गर्मी उनको हीट मिलता रहेगा। हाँ, तो ठंडियों में हीट मिलता रहता है, लेकिन हद से ज़्यादा लाइट देंगे तो उसमें हडल होगा, चोंच मारेंगे एक दूसरे से, और ज़्यादा दिक्कत होती है रातों में।
क्योंकि दिन में कोई न कोई मुर्गी बाड़े में आता रहता है, रात में सब सोते हैं तो दिक्कत रहती है। ये सब चीज़ें हैं सर। जी। तो ये बड़ा है सुनने में बड़ा साधारण सा लगता होगा कि ये जो लाइट जलाए जाते हैं ज़्यादा से, तो इसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, लेकिन ये चीज़ें बतानी भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब लोगों के पास ज़्यादा संसाधन बढ़ते हैं, पैसा कुछ लोगों के पास ज़्यादा आता है पोल्ट्री में या पशुपालन में, तो बहुत पूरे बड़े बड़े लाइट और तमाम तरह की चीज़ें लगाते हैं। कीड़े मकोड़ों से लेकर सांप बिच्छू से बचाव के लिए भी लोग लगाते हैं आप अपने कैंपस में। लेकिन प्रयास यही करिए कि अगर जो जहाँ पे आपके जानवर रह रहे हैं, रात में निवास कर रहे हैं, वहाँ पे लाइट कम ही रहे तो बेहतर है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 10 बाई 12 20 बाई 30 का है, 20 एक ट्यूबलाइट भी 20 sufficient है 20 बाई और वो 30 का slow एकदम कम वाली रहे, कम वाट का रहे, और 20 बाई 30 का जो अगर जगह है तो उसमें आप कम वाट वाला जो बिजली ट्यूबलाइट है या तमाम बल्ब है उसका उपयोग करें। तो ये थी जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। अगर अभी आपने कुछ ऐसा कर रहे होंगे, ज़्यादा लाइट दे रहे होंगे, तो थोड़ा सा आप भी कंट्रोल कर लीजिए, जिससे आपके पशु तो स्वस्थ रहेंगे, साथ ही साथ आपको जो बिजली का जो खर्चा बढ़ रहा है उसमें भी कमी आएगी। खेती कृषि पशुपालन जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।